क्लास 10th के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा लेक्चर 1, 2 और 3 देख लिया है, उनके लिए आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, और जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 1 को। और चैप्टर 1 में हमारा है रियल नंबर। मैं उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके लेक्चर 1, 2, 3 देखें, तब इस लेक्चर 4 को आप सुने, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रियल नंबर उन सारे रेशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है जो रियली नंबर लाइंस पे मिलता है। अगर नंबर लाइंस हैं तो नंबर लाइंस के हर एक पॉइंट को या फिर किसी भी पॉइंट को कहीं भी आप फिंगर अपनी पुट कर दो, वो कोई ना कोई रियल नंबर ही बताएगा। वो रियल नंबर दो ही कैटेगरी के हो सकते हैं, इधर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और अगर इरेशनल नंबर होंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पाई होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, और कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। लगता तो है पैटर्न में, बट वो पैटर्न में होता नहीं है, क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं। अब सीधे आते हैं हम कुछ अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे और डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर हमारे पास 6 है और 6 की पावर हमने n ले ली, और पूछा जा रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो बताना यह है कि n का कोई ऐसा वैल्यू है, क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें अगर रख दिया जाए n की वैल्यू की जगह पे तो ये एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 की पावर 1 लिखूं, मीन्स यहां पे इस केस में हमने क्या किया, n की जगह 1 रखा है इस एक्सप्रेशन में, तो 6 की पावर 1 क्या देगा 6 की पावर 2 क्या देगा 36, 6 की पावर 3 क्या देगा, राइट, 36 into 6, 6 36 and 6 3 18 216। तो आप देख रहे हैं कि 6 की पावर आप कुछ भी लिख लो, यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। तो देयर इज नो चांस, अगर आगे भी आप करते जाएंगे, अगर 6 की पावर 4 भी लिखेंगे तो अगेन वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 6 36 ही होगा, 6 पे ही वो रिपीट करता रहेगा। तो आप n की वैल्यू चाहे जो मर्जी लिख लो, बट आप कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं पाएंगे। आपने करके देखा तो आपने ये पाया, बट इसको लिखेंगे कैसे? उसका एक सही तरीका यह है कि आप ये कहें, आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को याद करें और आप ये बताएं, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है या फिर जिन्होंने ये सवाल आपसे पूछा उनसे कहें कि एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक every composite number can be expressed as a product of prime numbers in multiplication form। तो अगर इस 6 को आप प्राइम नंबर्स में लिखें तो आप 2 into 3 लिखेंगे, तो 6 की पावर n का मतलब क्या है, 2 into 3 की पावर n, राइट। तो 2 into 3 की पावर n रख रहे हैं, और किसी के भी डिजिट के, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आए, इसके लिए उस नंबर के फैक्टर में 10 होना बहुत जरूरी है, 10 होना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए पहले आप कुछ ऐसे एग्जांपल ले लें जिसके यूनिट प्लेस पे 10 आता है। फॉर एग्जांपल 20, फॉर एग्जांपल 110, फॉर एग्जांपल 590। इन सब में यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इन सब को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10, 11 into 10, 59 into 10। बिना 10 के
यूनिट प्लेस पे 0 आ नहीं सकता। और 10 होने के लिए जब आप 10 के फैक्टराइजेशन को करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो आप 2 and 5 पाएंगे। तो जब तक बेस में 2 and 5 नहीं है तब तक उसमें 10 हो नहीं सकता। और जब तक किसी के बेस में, दिस इज बेस और दिस इज एक्सपोनेंट, तो जब तक बेस में 10 नहीं है आप यूनिट प्लेस पे 0 पा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 की पावर n, n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें आप 6 की पावर n को जब आप सॉल्व करें तो जो नंबर आपको मिले वो उसका यूनिट प्लेस 0 पे खत्म हो। ठीक है, तो इसको कैसे सजा के लिखना होता है मैं आपको ठीक सिखाऊंगा। अभी मेरा बस ये कंसर्न है कि आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। ठीक है, फिर अब चेक करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या सिखाता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो पहला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अगर आप स्क्रीन को देखें तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा, पहले तो इंट्रोडक्शन है, आपको एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आप स्क्रीन पे देखेंगे वो है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी के बारे में बात हो रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में, और इसको डिटेल में हमने 1, 2, 3 में आपको लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, और फिर एक लाइन है जिसको हम पढ़ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, लेट अस सपोज 22 ले लिया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 11 इज यूनिक। अब यहाँ पे यूनिक वर्ड का मतलब ये है कि 22 को फैक्टराइज करोगे तो 2 into 11 मिलेगा या 11 into 2 मिलेगा, और कोई तीसरा चीज नहीं हो सकता। या तो 2 को पहले लिख दो, नहीं तो 11 को लिख दो। तो अगर इसके फैक्टर्स की बात करोगे, अगर इसके फैक्टर्स की बात करोगे तो 2 और 11 ही होगा, कोई तीसरा प्राइम नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, लिखने के तरीके, आपके लिखने के ऑर्डर्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, ये बोल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस फैक्टर। मुझे लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गई। मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये बात सीख ली है। फिर एक लाइन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी इसको पढ़िएगा घर में। इन जनरल, गिवन ए कंपोजिट नंबर x, we factorize it, x is equal to p1, p2, p3 up to n, where p1, p2, p3, pn are primes and written in ascending orders. ascending order में लिखेंगे तो खूबसूरत रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3, 2, 7, 6, 0, इसको फैक्टराइज किया तो जो फैक्टर्स मिले वो मिले 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 13। तो आप चाहते तो इस 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 13 को किसी और तरीके से भी लिख सकते थे। 13, 2, 2, 2, 5, 3, 3, 7, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते थे रैंडम। लेकिन जब आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो उससे एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन लिखना आसान हो जाए। जैसे कि सबसे पहले आपने 2 लिख दिया तो 2 की पावर 3 लिखना आसान हो गया, 3 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखना आसान हो गया। ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन लिखना आसान हो जाता है। यही रीजन है कि आप अगर ऑर्डर फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 4 की पावर n हो तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो ये बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ, 6 and 20 का। तो अगर एलसीएम बताना है 6 और 20 का तो दरअसल हम एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको 6 भी डिवाइड कर दे और
20 भी डिवाइड कर दे, और ये छोटा सा छोटा नंबर होना चाहिए, बड़ा सा बड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x में 6 के फैक्टर्स होने चाहिए और इस x में 20 के भी फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, आप सबसे पहले फैक्टराइज कर लो 6 को, 2 3 आएगा। आप 20 को फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा, 2 10 2 5। अगर आप x लिखने चल रहे हो अब और x में 2 into 3 लिख दिया तो आपने 6 लिख दिया, क्योंकि 6 के फैक्टर्स लिख दिए। बट आप 20 नहीं लिख पाए, क्योंकि 20 के लिए चाहिए 2 to 5। अब 2 to 5 के लिए 2 तो आपने ले लिया है, लेकिन एक और 2 और 5 रह गया। बट अगर आप इसमें ये नंबर भी जो छूट गए थे इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज कौन से छूट गए थे, एक और 2 और एक और 5, क्योंकि एक 2 तो आपने ले लिया था बिकॉज ऑफ 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे दैट इज 6 एंड दिस इज 10, दैट इज 60। तो 60 वो छोटा सा छोटा नंबर है जिसको 6 भी डिवाइड करेगा, और 60 वो छोटा सा छोटा नंबर है जिसको 20 भी डिवाइड करेगा। तो 60 वो नंबर है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 6 का और 20 का। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि 6 और 20 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 6। इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 20। अब एक काम करो, 6 में 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 12, और 20 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब एक काम करो, अब 20 में 3 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 60, और 6 में 3 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 18। अब एक काम करो, 6 में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जब करते चले जाओगे तो जब 6 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60। अब ये 60 और ये 60 कॉमन हो गया। तो आप देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 में और 20 में क्या मल्टीप्लाई किया गया जिससे उन दोनों में एक कॉमन वैल्यू मिल गया। ठीक है, ऐसे बार बार वो नंबर मिलेंगे, बट सबसे छोटा को ही लिस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके मिला होगा, मतलब 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए और 20 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि सेम आंसर आ जाए, मतलब सेम वैल्यू मिल जाए, उसको बोलते हैं एलसीएम। और ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब एक चीज जो सबसे मजेदार है जो आपको जाननी है वो ये है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा 6 और 20 का। अगेन फैक्टराइज करो, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढो जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या है कि इस x के जो भी फैक्टर्स होंगे वो 6 में भी होने चाहिए और 20 में भी होने चाहिए। तभी थोड़ी देर पहले आपने 6 का फैक्टराइजेशन किया था 2 into 3 और 20 का किया था 2 into 5। तो देखो, जब 6 का फैक्टराइजेशन 2 into 3 है और 20 का फैक्टराइजेशन 2 into 5 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 2। इन दोनों फैक्टर्स में, नंबर के फैक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा कॉमन आने वाले प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 2। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि डिवाइड तो 1 भी कर देगा, 6/1 इज 6 और 20/1 इज 20, बट बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, तो दैट इज 2। क्योंकि 2 के अलावा अगर आप 3 लेते हैं तो 3 6 को तो डिवाइड करेगा बट 3 20 को नहीं करेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है 2 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कोई नहीं। अब एक चीज याद रखो यार, बात 6 और 20 की हो रही है। जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप पाते हैं
इसके फैक्टर्स दैट इज 2 into 3 और आप पाते हैं इसके सारे फैक्टर्स दैट इज एक बार तो 2 लिया जा चुका है 2 into 5। जब आप HCF की बात करते हैं तब आप लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स दैट इज 2। लेकिन जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें नंबर्स का या फैक्टर्स की बात सेम है, तो ये करेंगे 2 into 3 इंटू जब आप करेंगे 20 का तो 2 into 5। और एक कमाल की चीज देखिए, जब आप LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM में जो छूट जाएगा, जो कॉमन होगा वही छूटेगा और वो छूटा हुआ HCF में आपको मिल जाएगा। तो जब आप LCM HCF मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाता है। मतलब अगर आप LCM ऑफ AB को मल्टीप्लाई करते हैं HCF ऑफ AB से तो आपको प्रोडक्ट ऑफ AB मिलता है। ये आप कोई भी नंबर लेके चेक करके प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको जितनी बार इसको कंफ्यूजन हो आप वीडियो को बैक करके इसको वापस से सुन के इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, वो आपको पता चल गया। तो अब चलते हैं NCERT पे और देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पोज कर रहे हैं वो। तो देखिए ये क्वेश्चन था फाइंड द HCF LCM ऑफ 26 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन डन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method। सेम उसी तरीके से करके देख लेना, अगर नहीं होता तो डाउट करना। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, नंबर का आप प्रोडक्ट करो और इसको इधर लेके आओ, डिवीजन में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो HCF ऑफ व्हाट 96 एंड 404। तो HCF LCM अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये तो मैं आपको सिखा रहा था, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो फालतू इस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं LCM HCF निकालना है तो भी हो जाएगा, सेम है। आप करके देखना, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब जाते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो मुझे सबसे मजेदार लगता है, वो ये है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाए। हेलो, आ जाइए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। देखो यार, ये देखो, मैं इसको जूम आउट करके देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। आई एम गोइंग टू जूम दिस आउट। ये स्क्रीन ऐसे कैसे हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। ओके, अब इसको जूम कर लेते हैं। ओके डन, परफेक्ट। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ओके डन। There is a circular path around a sports field. Okay, Sonia takes 18 minutes to drive one round of this field, or while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखो यार, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर ट्रैक। अब 2 लड़कियां हैं, एक लड़की और एक लड़का है। एक लड़की है, चोटी है इसकी, सुंदर सी बिटिया है, और एक लड़का है, स्मार्ट सा। इसका नाम है सोनिया और इसका नाम है एज पर द NCERT इसका नाम कुछ भी ले लो, रवि ले लेते हैं, रवि। अब सोनिया और रवि इस ट्रैक पे चल रहे हैं, इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं।
और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने में और इनको लगते हैं 12 मिनट्स। तो बताना ये है कि सेम ट्रैक पे वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। मतलब ये कोच कि सोनिया जब यहां से यहां तक पहुंच जाएगी तब तक रवि 12 मिनट में ही कवर कर लेगा, तो वो ट्रैक को दोबारा से रिपीट करने लगेगा। वो ट्रैक को क्या करेगा, रवि क्या करेगा, रवि को मैं इस ब्लू कलर से करता हूं, एक राउंड लगाएगा 12 मिनट्स में और आगे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो नंबर हमें दिए हैं 18 और 12, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या है, एलसीएम वो छोटा सा छोटा नंबर हमें दे देगा जिसको 12 भी डिवाइड कर दे और 18 भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। करें फैक्टराइज, 12 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 दैट इज 6, 2 दैट इज 3। 18 को करोगे तो 3 से कर लो 6, 3 से करोगे 2। तो एलसीएम क्या होगा, अगर मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया तो हमने 12 लिख दिया। बट अगर मैं यहां पे 2 इंटू 3 ऑलरेडी है और हम तो ये टेकन हो जाएगा, बट 2 टाइम्स 3 है, इसमें 2 टाइम्स 3 नहीं है, तो एक और 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये नंबर होगा एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, तो आंसर आएगा 36, राइट। तो 36 वो छोटा सा छोटा नंबर है, राइट, जो इन दोनों में कॉमन है अगर 12 और 18 में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि 12 इंटू 3 करोगे तो आप 36 पाओगे और 18 इंटू 2 करोगे तो आप 36 पाओगे। इसका मतलब ये है कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें 36 मिनट्स पे सोनिया 1 राउंड और 2 राउंड लगा लेगी, वहीं पे जो रवि है वो 36 में 3 राउंड लगा लेगा, 1 2 3। तो रवि 3 राउंड्स लगाएगा 36 मिनट्स में और सोनिया लगाएगी 2 राउंड्स 1 एंड 2 राउंड्स लगाएगी 36 मिनट्स में। तो कोई बोले कि दोबारा वो कब मिलेंगे, तो आंसर विल बी 36। तो इस तरीके से आप पहला एक्सरसाइज इसका कर पाएंगे। अब आगे की वीडियो में हम आगे के इंफॉर्मेशन आपको देंगे, इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, हकमा सिवान बिहार से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।